हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 बेटा जी, आपका है हिस्ट्री में चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसमें आज हम पढ़ेंगे मोनेस्ट्रीज के बारे में, विहार के बारे में। विहार मीन्स रहने की जगह जिसको बोला गया। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भिक्षु थे वो पूरा साल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और अपने उपदेश दिया करते थे, अपने थॉट्स लोगों के पास पहुंचाया करते थे। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन जब रेनी सीजन आता था तब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था, बहुत मुश्किल होता था काम, क्योंकि रेनी सीजन में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट। आज के टाइम पे देखो कितना डिफिकल्ट, अजीब सा लगता है। और उस समय तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो एक जगह वो पैदल ही जाते थे। हमने भी पहले पढ़ा, देखो बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान थे जो जैन के महावीर थे, पूरा साल क्या करते थे, जब तक इनकी मृत्यु हुई थी तब उसके पहले तक ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे तक पैदल ही चलते थे, एक जगह से दूसरे जगह अपने उपदेश देने के लिए पैदल ही जाते थे। तो बरसात के मौसम में बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब इनको क्या जरूरत महसूस हुई कि हम एक स्थान पर भी रहें। तो कुछ समय के लिए वो एक स्थान पर रहते थे और क्या करते थे, जो क्या किया उन्होंने ऐसे समय, रेनी सीजन में उन्होंने कुछ ऐसे टेम्परेरी, मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, या कहीं गुफा मिल गई तो वहां कुछ दिन रह लिए उन लोग, वो है ना, इस तरह के टेम्परेरी शेल्टर्स उन्होंने बनाए, या कोई गार्डन टाइप का था तो उसको बना लिया। तो इस तरह से वो उन ऐसी जगह पर रहते थे। जैसे जैसे और टाइम बीतता गया, है ना, जैसे जैसे आगे टाइम बीतता गया, क्या हुआ, इनके जो सपोर्टर्स थे, किसके, ये जो मॉन्क्स और नन्स थे, भिक्षु और भिक्षुनी थी, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो समर्थक थे, इनको जो मानते थे, उन्होंने, और ये या फिर ये खुद ही भिक्षु भिक्षुनी जो थे, ये खुद भी, इन लोगों ने भी जब महसूस हुई जरूरत, तो इन लोगों ने और उनके फॉलोअर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने, इनके लिए क्या जरूरत पड़ी कि इनको जरूरी है, इनको अनुभव हुआ कि हमें परमानेंट जगह, परमानेंट शेल्टर की जरूरत है। तो खुद ने भी बनवाए और जो इनके समर्थक थे, इनके सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने भी बनवाए। और इस तरह के जितने भी ये चीज बने, मोनेस्ट्री, ये सॉरी शेल्टर बने, उन्हें क्या कहा जाने लगा, विहार कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में जो ये विहार थे वो कैसे थे, वो लकड़ियों से बनाए गए थे। विहार जो थे वो लकड़ियों से बनाए गए थे और बाद में धीरे धीरे जब ईंटों का यूज होने लगा तो इनका जो निर्माण है वो ईंटों का प्रयोग करने लगे। जो वेस्टर्न इंडिया है वहां पर विशेषकर स्पेशली क्या होता था, वहां पर पहाड़ों को खोद खोद कर इस तरह के विहार बनाए गए थे। Very often the land on which the vihar was built was donated. अच्छा, जो ज्यादातर जो थे वो जो विहार बनाए गए तो किसी बहुत ही ज्यादा पैसे वाले धनी व्यापारी, राजा, है ना, लैंड लॉर्ड्स जो होते थे, लैंड ओनर्स जो होते थे, ये लोग डोनेट करते थे, कि डोनेट कर दिया, कि दान में दे दिया कि ये भूमि पर आप क्या कर सकते हो, विहार बना सकते हो, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को कोई अपना खुद का लालच नहीं है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, जमीन वगैरह का दान कर देते थे। जो लोकल पीपल होते थे वो इन भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन हो गया, है ना, कपड़े हो गए, क्योंकि ये लोग तो वैसे और कोई काम करते नहीं थे, क्योंकि इन्हें रखने की क्या जरूरत है, इनको जब जरूरत पड़ती थी तो ये जो लोकल पर्सन है वो उनको भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, ये सारी चीजें इनको देते थे। और इसके बदले में ये जितने भी मॉन्क्स और नन्स हैं, जितने भी भिक्षु और भिक्षुनी हैं, इनको क्या करते थे, इनको शिक्षा देते थे, इनको अच्छी बातें सिखाते थे। और आगे आने वाली जो शताब्दियां हैं, जो सेंचुरीज हैं, उसमें बौद्ध धर्म सब कॉन्टिनेंट के
अलग अलग हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र मतलब और दूसरे कंट्री में भी इनकी शिक्षा क्या हुई, फैल गई। और ये चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। अच्छा, जो ये आश्रम व्यवस्था है ना, जो जैसे विहार है, आश्रम व्यवस्था है, ये क्या था? जैन और बौद्ध धर्म से मतलब जिस समय ये बहुत फेमस हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे, लगभग उसी समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ आश्रम शब्द का मतलब क्या है? लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए जो प्रयोग में आने वाली जगह होती है ना, उससे नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। कैसे? ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये 4 आश्रम की व्यवस्था हमारे हिंदुओं में की गई थी, है ना, कि ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 व्यवस्थाएं हैं, है ना। मतलब आश्रम का जो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था की थी, उसका मतलब ये नहीं था कि कहीं पर कोई जगह है वहां पर रहना है या वहां पर रहकर ध्यान करना है, ऐसा नहीं था। उसका ये एक क्या था? चरण था, ये एक स्टेज ऑफ लाइफ थी, है ना। 4 आश्रम बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है ये? वानप्रस्थ और सन्यास। अच्छा, ब्रह्मचर्य के अंदर क्या आता है? ब्रह्मचर्य में आता है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, इनसे ये अपेक्षा की जाती थी, इनसे ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन, मतलब कैसा? बिल्कुल सिंपल लाइफ जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम इन्हीं के पास था। लास्ट वाले जो थे वो शूद्र, उनको तो ये दिया ही नहीं गया था कि आप पढ़ोगे लिखोगे, है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों जो वर्ण हैं, इनसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत ही सिंपल लाइफ जिएंगी, अपने वेदों का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे और सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे और सिंपल लाइफ इनकी रहेगी जब तक ये पूरा वेद जो है वो सीख नहीं ले, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसके बाद था गृहस्थ, है ना। गृहस्थ आश्रम में क्या था? इसके अंदर आता था कि उन्हें शादी करनी है, शादी करके अपनी गृहस्थी बनानी है, गृहस्थी के रूप में रहेंगे, घर परिवार, है ना, ये सारी चीजें उनको बनाना है। फिर आता है वानप्रस्थ, है ना। वानप्रस्थ क्या है? उसके बाद 3rd चरण, है ना। वानप्रस्थ में क्या होता है? गृहस्थ के बाद इसमें इन लोगों को क्या करना होता था? जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। तो उन्हें सब कुछ त्याग कर, मतलब अपना घर वर सब चीज त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। अब आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। मतलब पूरे टाइम तो नहीं, देखो जब वो थे, जब स्कूलिंग की टाइम आई, मतलब पढ़ने की टाइम आई, तो पढ़ा लिखा, फिर गृहस्थी बनाई, शादी की, पूरा घर परिवार सब बनाया। उसके बाद मेडिटेशन, यानी कि जंगल में जाकर आप ध्यान लगाएं, तो इस पर उन लोगों ने बहुत ज्यादा बल दिया। और इस सिस्टम में, जो आश्रम सिस्टम था, इस सिस्टम में क्या था कि ये बोला गया कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की क्या है? मनाही है, उनको वेद नहीं पढ़ना है, उनको अनुमति नहीं है। उन्हें तो अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उनको ये कोई चीज अलाउ नहीं थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।